आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसा रहने वाला है साल 2026 आपके लिए। हमने आपको बताया कि 2026 किस तरह से आपके लिए नई उम्मीदों वाला साल है। ये सिर्फ एक कैलेंडर चेंज नहीं है, वाकई में आपके जीवन को बदलने वाला साल है, क्योंकि ये सूर्य का साल है और सूर्य का काम है हर तरफ रोशनी फैलाना। मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए भी हमने जाना कि 2026 कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब मिथुन राशि के जातकों के लिए जानते हैं कि कैसा रहेगा साल 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए, और ये बताएंगे हमें आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सीधे उनका रुख करते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, बात मिथुन राशि की, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि क्या लाया है साल 2026 उनके लिए। बिल्कुल मोनिका जी, मिथुन राशि वालों के लिए और नया वर्ष बहुत कुछ देने वाला है। सावधानी जरूरी होती है, धर्म कर्म भी आवश्यक होता है। तो प्रवेश में जो वर्ष प्रवेश कुंडली कहती है कि इनकी राशि में ही गुरुदेव बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं। मीन राशि के दसम भाव में शनि देव बैठे हैं, और नवम में राहु देव बैठे हैं। सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध और शुक्र। तृतीय भाव में जो पराक्रम भाव हमारा होता है वहां केतु महाराज बैठे हैं, और द्वादश स्थान यानी 12वें भाव में चंद्रदेव विराजमान। वर्ष के आरंभ में कहा जाए तो 1 जून तक गुरु यहाँ विराजमान है, इसलिए मानसिक तनाव और घरेलू उलझने इनको परेशान कर सकती हैं, जो ग्रह गोचर कहते हैं। विद्यार्थियों को विद्या में अच्छी सफलता और अच्छे चांस, जो कि विद्या असल में जो विद्यार्थी हैं कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिनको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, इनके लिए अच्छा चांस है। सप्तम भाव को देखें तो पति पत्नी और संतान को लेकर के हर तरह से भाग्य वृद्धि है। संतान जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक राशि के स्वामी जो बुध देव हैं वो राहु के साथ बैठ करके भाग्य में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ भाग्य का तो लाभ देंगे और उन्नति की जो मार्ग है उनको प्रशस्त करेंगे। जो विघ्न बाधाएं हैं वह भी शांत होंगी और उनको शांत करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं जी। 10 तारीख से और 30 तारीख तक यानी अप्रैल के मध्य में बुध नीच राशि में रहेंगे और शनि से युक्त रहेंगे। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि कुछ काम ऐसे हैं कि जो इनको लगता है कि मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, नजदीक रही, लेकिन वहां से इनको लौटना पड़ सकता है, यानी निराशा इनको हाथ लग सकती है। तो ये थोड़ा सा सावधानी का विषय है, ध्यान देने का विषय है। स्वास्थ्य संबंधी विकार आने की संभावनाएं रहती हैं, त्वचा संबंधी विकार भी रह सकते हैं, तो यहाँ पर यानी इनको ध्यान देना है अपने आप पर। 30 अप्रैल से बुध जो है लाभस्थान में चले जाएंगे, तो बिगड़े काम भी के बनेंगे, कुछ कामों में सुधार होगा, जो काम रुके हुए तो बनेंगे। अकस्मात धन लाभ भी इनको यह गोचर देने वाला है, और जिनकी योजनाएं बनाई है व्यापार के लिए या नौकरी के लिए उनको भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। कुछ लोग मकान का प्रयास कर रहे थे या प्रयास कर रहे होंगे, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध देव उच्च राशि में रहने से अचानक धन प्राप्ति, वाहन मकान का सुख और घूमने का प्रोग्राम ये लोग बना सकते हैं, लेकिन सावधानी रहे। अगर घूमने जाते हैं तो थोड़े सावधानी के साथ, क्योंकि दुर्घटना आदि के संकेत भी बन रहे हैं, तो सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में कुछ अपने लोगों के साथ संपर्क रहे, जो घर के बड़े लोग हैं यानी माता पिता है या दादा दादी है, उनके चरण छू करके उनका आशीर्वाद आदमी को हमेशा ही लेना चाहिए, लेकिन गोचर के दौरान विशेष ध्यान रखेंगे तो बड़े आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 5 दिसंबर से राहु अस्तमर्श आएंगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव और अपनों से बिछुड़ना, यानी अपनों से कहीं ना कहीं टकराव हो सकता है, तो ये सब एक सावधानी का विषय है। उपाय के रूप में अगर कहा जाए तो इन लोगों को स्वयं के माध्यम से या किसी अच्छे विद्वान पंडित जी के माध्यम से विष्णु शास्त्र नाम का पाठ, तुलसी माँ की सेवा, गौ माँ की सेवा या तुलसी के पौधे का संकल्प पूर्वक दान करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मोनिका जी बिल्कुल, यानी कि ये अच्छा रहेगा कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए। और क्या उपाय आपको करने हैं वो भी हमने आपको बताया। और चलिए अब बारी कर्क राशि की, तो राकेश चतुर्वेदी जी जरा बता दीजिए आचार्य जी कि कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2026, उनके सितारे क्या कहते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष के शुरुआत में उनके 12वें घर में गुरु विद्यमान रहेंगे, और मार्च में गुरु जो है उनकी ही राशि में आ जाएंगे, यानी उनके राशि कह लीजिए या लग्न भाव कह लीजिए या प्रथम भाव कह लीजिए, उसमें वह गोचर कर जाएंगे, यानी उच्च के गुरु प्रथम भाव में बैठ जाएंगे। और साथ ही साथ मार्च में ही, क्योंकि कर्क राशि के लिए चंद्रमा जितना फलित होता है उतना ही ज्यादा शुक्र भी इनके लिए फलित होता है, और शुक्र देवता भी मार्च में गोचर कर जाएंगे अपनी उच्च राशि मीन राशि में। और यह जो है उच्च से नीचगत राशियों में गोचर करेंगे, नीच राशि में प्रवेश करेंगे
जाएंगे अगस्त में। तो अगर जो है कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो यह वर्ष जो है अद्भुत रहने वाला है, चमत्कारी रहने वाला है। यह वर्ष नव निर्माण का है। अपने आप को जितना आगे बढ़ाने का स्वप्न आपने पिछले 2 वर्षों में देखा है, यह वर्ष उसको चरितार्थ करेगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी, मनवांछित स्थान पर परिवर्तन मिल सकता है, यानी ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। और साथ ही साथ व्यापार में अगर आप हैं, खास करके इस वर्ष जो है देखा जाए, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, जो लोग जो है इन्वेस्टमेंट लैंड इत्यादि में करते हैं, मकान इत्यादि में निवेश करते हैं, उनके लिए बड़ा चमत्कारी रहने वाला है। साथ ही साथ वह बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके जो है सिविल सर्विसेज की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, उनके लिए बहुत चमत्कारी रहने वाला है। एक चीज आपको बता दें मोनिका जी, यह वर्ष कर्क राशि वालों के लिए खास करके, क्योंकि जब गुरु उच्च का होता है और अपने ही राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसे में वह 100 दोष का नाश करता है। और साथ ही साथ वर्ष के मध्य तक शुक्र भी उच्च राशियों से गोचर करेंगे। तो ऐसी अवस्था में कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है वैवाहिक जीवन में चमत्कारी सुख सुविधाएं देने वाला है। अब तक जो तनाव, जो बेवजह के उलझन दे रहा था, मानसिक पीड़ा दे रहा था, अब उससे आप मुक्त हो जाएंगे। आपको आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। और हाँ, एक शिकायत थी आपकी कि मेष राशि वालों के लिए हमने दिल तोड़ दिया, तो कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही चमत्कारी रहने वाला है प्यार के संबंधों के लिए। वह लोग, वह जो है लवर्स, जो अपने रिश्ते को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, पति पत्नी का नाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह वर्ष अद्भुत चमत्कारी रहेगा। उनके माता पिता या कोई बड़े भाई बहन जो है गुरु रूप में उनका साथ देते हुए उनके रिश्ते को मंजूरी दिलाएंगे। हाँ, इस वर्ष एक चीज से आपको सतर्क रहना, क्योंकि जब गुरु लग्न में बैठता है और पंचम पर दृष्टि, 5वीं दृष्टि देता है, तो जाहिर सी बात है अत्यंत शुभकारी होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में आपको अपने जो है खास करके थोड़ा सा उदर रोग से संबंधित चीजों से आपको जो है बचना रहेगा। अपने खाने पीने की आदतों पर नियंत्रण करना रहेगा। एक चमत्कारी उपाय मोनिका जी बता देता हूं। अगर आर्थिक स्थिति जो है, पैसा कमा रहे हैं और पैसे का ठहराव नहीं हो रहा है, यानी कुबेर कुंड नहीं बन पा रहा है, तो कर लीजिए यह उपाय, चमत्कारी रहेगा। हर जो है गुरुवार को जाकर के, क्योंकि शिव को आदि पुरुष आदि गुरु कहा जाता है, और आप गुरुवार के दिन जाइए, नजदीकी कहीं भी शिवालय हो, आपके प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, वहां पर सेवा कर्म करिए, सफाई करिए, सेवा करिए। इसी को सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है धर्म कार्य माना जाता है। और गुरुओं की सेवा करिए तो यह वर्ष आपके लिए हर पीड़ा से मुक्ति देता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रथम पूजनीय है, तो गुरु की सेवा करेंगे और धार्मिक जगहों पर जाकर सेवा करेंगे तो जीवन में बेड़ा पार होगा ही होगा। चलिए, समय की थोड़ी कमी है, जल्दी जल्दी से आगे की राशियों के बारे में भी जानते हैं। सिंह राशि के लिए बताएंगी जीतू जी। तो जीतू जी, सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? राकेश जी समझेंगे कि ये जब तोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सप्तम भाव में राहु और सूर्य की युति होने वाली है 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में। खूब दबा करके एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे और फिर ये लड़ाई दहलीज पार करेगी और फिर पहुंचेगी केस तक। तो ध्यान रखिएगा पति पत्नी, 2026 में अगर आप चाहते हैं ना लोगों तक, ये कानों तक खबर ना पहुंचे कि आप झगड़ते भी हैं, तो ये लड़ाई झगड़े जो है घर के अंदर तक ही रखिए, उसे बाहर दहलीज ना पार करने दीजिएगा। और रही बात अगर के हम कहेंगे कि आप सर्विस चेंज करने के लेकर के, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछते हैं, हम सर्विस चेंज कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा समय आ रहा है। लग्न से 6ठे भाव में सूर्य 14 जनवरी से 12 फरवरी तक रहेगा, और ये सूर्य जो है आपकी सर्विस के कारक माने जाते हैं। आप चाहें तो अपनी सर्विस यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों को यहाँ प्रमोशन मिलने के काफी हद तक चांसेस है। लेकिन पिताजी के साथ कई बार हमारे बच्चों की नजर जो होती है ना, वो पिता की प्रॉपर्टी पर होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम क्यों नहीं कमा लेते ताकि हम पिताजी को प्रॉपर्टी दे सकें। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस समय ये सोचेंगे कि हम पिता की प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी में हक जमा लें जल्दी से, बाई हुक बाई क्रुक। प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। नीच का सूर्य होगा आपका 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में। आप ये सोचिए, जब सूर्य नीच का होता है ना,
तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन पैदा करता है। आप प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन पिताजी के साथ संबंध जरूर आपके बिछड़ जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसी चीजें, ऐसी मानसिकता ना रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार कीजिए। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम लड़ने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, आप वहां फोकस करिए। नियमित तो सूर्य का मतलब होता है जागना, मतलब जाग जाइए, हाँ। रोशनी, अंधेरे से बाहर निकलना। तो सूर्य कोशिश करिए, कोशिश, हम तो कोशिश ही कहेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि क्या कह देते हैं, सुबह उठने को बोल देते हैं। खुद तो हम ये बूढ़े हो गए हैं, हम ही कहते हैं कि उठ जाइए सुबह सुबह। आप ही के लिए कह रहे हैं, हाँ। आप ही का जीवन है आगे। आप सूर्य उदय से पहले उठ करके देखिए तो सही, आपकी स्ट्रगल जो है ना 50% हो जाएगी और रिजल्ट आपका 100% हो जाएगा। आप करके देखिए। छोटा सा उपाय जरूर बिल्कुल। कहूंगी, कोई भी गुरु पक्ष नक्षत्र आपको, जब भी आप किसी भी पंडित जी से आप सलाह लीजिए, तभी हम कहते हैं, जब भी हम कुंडली की बात करते हैं ना, कुंडलियां दिखाइए, तो ये इसके पीछे कोई और रीजन नहीं होता। ये होता है कि आपको अवेयर किया जाए, आपको समझाया जाए, आगाह किया जाए। जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें कुंडली जरूर दिखाइए, पूछिए अपने ग्रहों के बारे में। और एक छोटा सा साधारण सा उपाय है, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप एक पोटली बनानी है, वो भी पीले कपड़े में। एक तो चने की दाल, गुड़ भी उसमें होनी चाहिए, दक्षिणा भी उसमें होनी चाहिए, और एक मिठाई होनी चाहिए। या तो गुरु जी का चरण छू करके उन्हें दे दीजिए, या फिर धर्म स्थान पर जाकर के दे दीजिए। बिल्कुल, ये उपाय कोई करना दोष- होगा सिंह राशि के जातकों को। और प्रमोद मिश्रा जी, कन्या राशि की बारी आ जाती है। कन्या राशि के जातकों के लिए फटाफट से बताइए कैसा रहेगा साल 2026। बिल्कुल मोनिका जी, समय को देखते हुए कन्या राशि कहती है कि यह जो वर्ष है ये शनि की दृष्टि के साथ साथ रहेगा। इसमें ग्रह क्लेश, आर्थिक परेशानियां और आय कम, खर्चे ज्यादा इनको दे सकती है। क्योंकि मुझे जो राशि भविष्य बताने के लिए मिली है, मोनिका जी जो है हमारे आचार्य राकेश जी रहे हैं चर राशि पर, जीतू जी रही हैं स्थिर राशि पर, और मुझे मिली है द्विज स्वभाव राशि। ये मिथुन भी वही मिली है और कन्या भी वही मिली मुझे। तो लगभग भविष्य फल एक जैसा ही मैं देने वाला हूँ कि दोनों के स्वामी ग्रह जो है बुध है, मिथुन के भी थे और कन्या के भी। तो 26 फरवरी से और 20 मार्च तक का जो समय है, बुध बकरी रहने वाले हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और ये भी हो सकता है कि जो अपने आपके हो पराये ऐसा व्यवहार करें तो आपको ज्यादा पीड़ित नहीं होने हैं, मन को ज्यादा परेशान नहीं करना है, अपना ध्यान जरूर रखना है। फिर स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए 7 सितंबर 26 सितंबर तक बुध इसी राशि में है, जो गोचर ग्रह कह रहा है कि यहाँ पर धन वृद्धि भी होगी, मान सम्मान भी होगा, लाभ के अवसर भी मिलेंगे। और 21 दिसंबर तक आपका समय बहुत बढ़िया है। 21 दिसंबर के बाद और बरसात तक जो समय 9 दिन का रहेगा वो थोड़ा सा बीच में खराब रहेगा। तो एक गोचर ग्रहों को देखते हुए आपको एक रामायण की चौपाई बताती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। ये काम आपको जरूर करना है, अपने माता पिता को और गुरुदेव को, भगवान को माथा, ना वही माथा, मस्तक चरणों पे होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना है। आपकी सभी नकारात्मक ग्रह जो कहीं कहीं ऐसा विचार बना रहे हैं या प्रभाव बना रहे हैं, वो बिल्कुल सकारात्मक होंगे, कि माता पिता के चरणों में वह आशीष होता है, वो आशीर्वाद होता है कि आप बड़े से बड़े जो है बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस् ततो जया। तो धर्म में ताकत होती है, इसलिए आप धर्म करते रहिए, आपका ग्रह गोचर सब अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। चलिए, तुला राशि वालों के लिए सब अच्छा रहेगा, सब चंगा चंगा रहेगा या नहीं राकेश जी? भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, मनोबल में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़े बड़े कठोर निर्णय इस वर्ष लेते हुए आप नजर आएंगे। खास करके क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में अगर आप राजनीति इत्यादि में प्रवेश करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, ठहर जाइए, नहीं तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। पंचम भाव राहु जो है संतान से संबंधित भी कई बार पीड़ा देता है। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ा सा सजग रहिएगा, उसके खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपके लिए जो है वैवाहिक जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। रिश्ते मधुर होंगे, एक दूसरे का सहयोग रहेगा, लेकिन विशेष ख्याल अपने पति या पत्नी का आपको करके चलना पड़ेगा, अपने पार्टनर का रखना पड़ेगा। यात्राओं से बहुत ज़्यादा आपको जो है करीबी नहीं बढ़ाना, यानी कोई भी कह दे मित्र तुरंत घूमने के लिए तो बैग उठाकर मत चल दीजिए। जो जरूरी यात्राएं हैं उसी को करिए, नहीं तो थोड़ा सा दुर्घटना इत्यादि का भी वर्ष यह दर्शा रहा है तुला राशि वालों के लिए। एक उपाय कर लीजिए, अगर 100 दोष होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। आप जो है घर में हनुमान जी की छोटी सी अष्टधातु की मूर्ति हो या चांदी की मूर्ति हो, उसको लाकर रख लीजिए और उस पर चमेली के तेल और सिंदूर का लेपन
उनके चरणों में करके, क्योंकि जब गुरु के और हम जब अपने इष्ट के सम्मुख जाते हैं तो उनके चरणों में हमारा मस्तक होना चाहिए। तो वहां चरणों में लेपन करके बैठ करके अयोध्या कांड का पाठ करिए, भले ही 5 चौपाइयों का पाठ करिए, यह आपके परिवार में, आपके कुटुंब में जो है सुख शांति समृद्धि की बरसात कर देगा। बिल्कुल, फटाफट से जीतू जी बता दीजिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जीतू जी आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। जी जी बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी जी, बहुत अच्छे तरीके से आचार्य जी, राकेश जी ने और आचार्य प्रमोद जी ने जो बता रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, कहीं डर नहीं है, हाँ, सिर्फ अवेयर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हमें सुरक्षित रखना है अपने आप को। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके घर बनाने का सपना पूरा होगा, हाँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है डील करते समय अपने घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह, अपने गुरुओं की सलाह, या फिर आप जिस पर बहुत ज्यादा फेथ करते हैं उनकी सलाह से ही धन लगाइएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। अगर हम बात कर रहे हैं आपके दशम भाव की, क्योंकि कर्म भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कर्म पर निर्धारित है हमारा धन। तो केतु के साथ जब इसकी युति बनेगी, मंगल की युति बनेगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। उस समय आप उथल पुथल माइंड के साथ डिसीजन ले सकते हैं कि मैं कर लेता हूँ चेंज, मैं ये चेंज कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा शांत रह करके किसी गुरु की सलाह लेकर के ही कोई भी चेंजेस अगर आप करने जा रहे हैं तो ही कीजिए, अदरवाइज अगर रुक जाए तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपको एक पूजा जरूर करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, काल भैरव की आराधना आपको करनी चाहिए। साल 2026 में दान पुण्य ज्यादा करने चाहिए, और किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और किसी और के विवाद में भी आपने टांगे नहीं अड़ानी है जाकर के, क्योंकि उधर का केस आपके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा बच करके रहें। तो अपनी टांग को जरा संभाल के रखना है वृश्चिक राशि के जातकों को। लेकिन धनु राशि के जातकों को क्या करना है आचार्य प्रमोद जी बता दीजिए जरा। और जरा मेरी राशि है तो मैं भी उत्सुक हूँ ये तो जानने के लिए। बिल्कुल मोनिका जी, वैसे नाम से तो आपकी सिंह राशि बनती है, डेट ऑफ बर्थ से आपकी धनु राशि। हाँ जी, डेट तो धनु राशि पर शनि देव की ढैया प्रारंभ हो गई है। आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है प्रमोद मिश्रा जी हमें। आचार्य प्रमोद मिश्रा हमारे के लिए तो भविष्य फल है ही। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? आप आवाज आ रही है आपकी, जी बोलिए। जी जी जी, तो यहाँ 1 जून तक इस राशि पर शनि के जो राशि के स्वामी गुरु हैं उनकी स्वग्रही दृष्टि भी रहेगी, अच्छा रहेगा। कुछ बिगड़े काम भी आपके बनने वाले हैं मोनिका जी, आपके भी ध्यान रखिएगा अपना। साथ साथ उच्च राशिगत गुरु होने से यहाँ अष्टमस्थ भी रहेंगे, तो यहाँ कुछ संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का वातावरण रह सकता है। और सप्तम भाव में भी है इस समय वर्तमान में, बाकी जून में परिवर्तन होगा तो उसमें का ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर से गुरु जो राशि स्थान है भाग्य स्थान में प्रविष्ट होंगे, पंचम को देखेंगे, तो यहाँ बरसात तक ऐसी अवस्था ग्रहों की रहने वाली है। धार्मिक कार्यों की ओर रुचि रहेगी, निर्वाह योग आय साथ के साथ में बने रहेंगे। लेकिन ढैया के कारण मानसिक संतुलन और साथ साथ जो मध्य स्थान हमारा है, गले से नीचे कमर के मध्य का स्थान, इस पर भी स्वास्थ्य के से संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, तो कृपया सावधान रहें। आय कम खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, यह भी एक सावधानी का विषय है, ध्यान रखने का विषय है, पैसा को रोकने का विषय है। वैसे जब जाना होता तो व्यवस्था बन जाती है कैसे जाना है। उपाय के लिए बात करें तो गुरु की राशि है, इसलिए गुरुदेव को या भगवान शालिग्राम को तुलसी दल का पत्ता प्रतिदिन चढ़ाएं, बहुत ही बढ़िया है। और नहीं प्रतिदिन संभव हो सकता है तो आप गुरुवार को जरूर चढ़ाएं। चलिए, ये तो सभी धनु राशि के जातकों के लिए हो गया। और अब बारी आती है मकर राशि के जातकों के लिए। राकेश जी, मकर राशि के जातकों के लिए क्या कहेंगे? जी, मकर राशि पूर्णतः शनि प्रधान राशि है, और इनके द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में शनि है। राहु शनिवत बैठे हुए हैं, यानी शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में परिवार कुटुंब में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, इनका प्रभाव बढ़ेगा परिवार में। साथ ही साथ अगर कोई जो है पारिवारिक व्यापार है, यानी कि जो वंशानुगत व्यापार चला रहा है, फैमिली बिजनेस है, उसमें जो है तरक्की करेंगे, उसमें विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक विशेष चीज, पिछले विगत 2 वर्षों से इनके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा था, चाहे वह आर्थिक कारणों से, चाहे वह व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से। उन दोनों चीजों में सुधार होगा, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, साथ ही साथ संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में
थोड़ा सा यहाँ पर इनको दुख का सामना करना पड़ सकता है, धोखा मिल सकता है और नए प्रपोजल की तरफ भी मध्य माह के आसपास आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी एक नए जीवन में भी प्रवेश करते हुए। अपॉर्चुनिटीज जाहिर सी बात है, जब हर सूर्यास्त होता है तो उसके साथ सूर्योदय की नई किरण आती है, तो ऐसी अवस्था में जब अंत होगा किसी रिश्ते का तो नए रिश्ते का आरंभ भी होगा। मकर राशि वालों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत सावधानी बरतनी है। छोटे लाभ के लिए, छोटे से त्वरित लाभ के लिए अचानक से कोई परिवर्तन नहीं करना है, बहुत सोच समझ के परिवर्तन करिए। प्रयास करिए कि वर्ष के सितंबर अक्टूबर तक जो है आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं वैसे ही बने रहें, आपके लिए लाभदायक होगा। व्यापारिक लोगों के लिए किसी विवादित प्रॉपर्टी इत्यादि में आप उपाय भी फटाफट से बता दीजिए आचार्य जी। जी उपाय जी बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, इनके लिए एक चमत्कारी उपाय है। मकर राशि शनि प्रधान है, अगर आपको सब पीड़ाओं से मुक्ति पानी है तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है शनिदेव को प्रसन्न करना। पीपल की जड़ में जो है विशेष रूप से आपको तिल मिला करके जल समर्पित करना, यह हर शनिवार को क्रिया करिए, आपके लिए चमत्कारी रहेगा। चलिए, समय बहुत कम रह गया है, फटाफट से जीतू जी कुंभ राशि के लिए बता दीजिए। ये कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही होते हैं और इन्हें गुमराह नहीं होना, क्योंकि राहु इनके लग्न में होंगे। तो गुमराह होने से क्या बचना है आपको, क्योंकि कई बार हम बाहर की लड़ाई अपने घरों के अंदर ले आते हैं, बाहर की परेशानी भी घर में ले आते हैं। सप्तम भाव में केतु होने से कहीं ना कहीं संबंधों में विच्छेद हो सकता है पति पत्नी के, तो वहां थोड़ा बच करके रहेगा। अगर कुंभ राशि के हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये ध्यान रखें 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में कई बार हम लोग ऐसे अहंकार में आ जाते हैं, मेरा ज्ञान तुमसे बड़ा, तो ये कहीं ना कहीं उनका, कहते हैं ना, ज्ञान अच्छा होता है, अहंकार अच्छा नहीं होता, तो ये चीज आ सकती है, वहां कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और उपाय, बस थोड़ा सा बचकर उपाय कीजिएगा कि जितने हो सके आप शिवलिंग की पूजा कीजिए, आप जाइए हर शनिवार को जाकर के काले तिल चढ़ाइए, आप गंगा जल चढ़ाइए, आप कच्चा दूध चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप कीजिए। चले, मीन राशि अंतिम राशि, प्रमोद मिश्रा जी मीन राशि के लिए। मोनिका जी बिल्कुल बहुत बढ़िया राशि आपने मुझे दी है। मैंने पहले भी बुध के दोनों राशियां मिथुन कन्या को किया हमने, और अब गुरु की राशियां हैं धनु और मीन। हाँ जी। तो मीन राशि कहती है कि जो है वर्ष भर शनि जो है लग्नस्थ रहेंगे। यहाँ पर शनि की 7.5 भी चल रही है, मध्यस्थ 7.5 चल रही है। तो मध्यस्थ मतलब गले से नीचे कमर के बीच का ही जो हिस्सा है, इस पर इनका प्रभाव है। फिलहाल 7.5 तो अपना काम करती है। राशि स्वामी में मिथुन राशिगत होकर के 1 जून तक संचार करेगी। यहाँ पर मिला जुला इनको परिणाम मिलने वाला है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु उच्चस्थ होंगे तो पंचम में प्रभाव भी रहेगा। यहाँ पर उच्च प्रतिष्ठित लोगों से भी इनका अच्छा सम्मान मिलेगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। धन के मामले में भी सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। धार्मिक कार्यों में भी अच्छी रुचि रहेगी, दान पुण्य में भी अच्छा काम करेंगे। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच क्या करना है? मंगल नीच राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर अचानक स्वास्थ्य विकार भी इनको हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। उपाय के रूप में पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना है, बिना ओम के मंत्र का जप करना है। नमः शिवाय का जप करते हुए शंकर जी की पूजा करें। पीपल देव को दीपदान जल चढ़ा करके 5 परिक्रमा करें, सबसे अच्छे उपाय के लिए अच्छा समय रहेगा। चलिए, आप सभी ने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन आज किया है और 2026 के बारे में उनको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कैसा रहने वाला है साल 2026 आप लोगों के लिए, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए हमने आपको बताया। वाकई में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज वाला साल है। उम्मीद करते हैं आपका ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। एक बार फिर से आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।